दोस्तों मैं कुमार आप सब लोगों का अपने चैनल इजी मनी कुमार पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से झुंझुनू के अंदर जितने भी अर्निंग के सोर्स होते हैं, जैसे कुछ फ्रेंचाइजी होगी या फिर जॉब होगी, जितने भी अर्निंग के सोर्स हैं मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताता रहता हूँ। आज जो हमारी टीम है वो पहुँची है झुंझुनू के जो रॉयल स्ट्रीट है, जो एक फूड फ्रेंचाइजी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी टीम पहुँची है, तो हम लोग इनसे मिलकर के जानेंगे। शौकत नाम है इनका, शौकत से मिलकर जानते हैं कि यहाँ पे झुंझुनू के अंदर कैसा रिस्पॉन्स है इनका, अर्निंग कितनी कर पा रहे हैं मंथली, और फ्रेंचाइजी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, सारी मिलकर हम लोग इनसे जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने शौकत नाम बता दिया था, लेकिन भाई से जब मिला तो मुझे पता लगा कि सिकंदर नाम है। वैसे काफ़ी दिन हो गए हम लोग मिलते रहते हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ कि झुंझुनू के अंदर जो है भाई से मिलकर अपने जानेंगे कि झुंझुनू के अंदर रोल स्टिक का जो बिज़नेस है वो अभी कैसा चल रहा है, इनको कितने दिन हो गए इस बिज़नेस के अंदर, और फ्रेंचाइजी लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि आज का जो भी बिज़नेस है सिकंदर भाई, वो फूड इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, मानते हो इस बात? जी बिल्कुल। जैसे लॉकडाउन के अंदर सारे जो भी जितने भी बिजनेस हैं सब पे फर्क पड़ा है, लेकिन फूड जो इंडस्ट्री है वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। नहीं, फूड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो होम डिलीवरी वगैरह हो रहा था, वो जा रहा था, अच्छे से सबको मिल रहा था, और पूरा हाइजेनिक तरीके से काम हो रहा था। और सबसे जो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ग्रोविंग जो इंडस्ट्री बोल सकते हैं अपने, वो फूड इंडस्ट्री है। सारे जो भी बिजनेस आपके ठप हो सकते हैं, चाहे जैसे कोई भी पैनाडेमिक आ गया हो, जैसे महामारी कोई भी आ गई हो, उसके अंदर हर बिजनेस का हमें खतरा रहता है, लेकिन फूड इंडस्ट्री का कोई भी खतरा नहीं। जी जी, ऐसा ये बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, होम डिलीवरी का काम रहता है, तो अपन यहाँ से शॉप से होम डिलीवरी कर सकते हैं घर के अंदर। कोरोना टाइम में भी स्विगी और जोमेटो चल रहा था जी, वो उस टाइम में भी चल रहा था। और जैसे आप सीटिंग की व्यवस्था नहीं यहाँ पे बैठ करके नहीं कर सकते, सीटिंग वगैरह नहीं रखी थी उस टाइम, सिर्फ होम डिलीवरी वगैरह था, तो अर्निंग पे उस टाइम पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। जी उस टाइम पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल। तो इनसे मिलकर अभी कितना टाइम हो गया झुंझुनू में जैसे रॉयल स्टिक को आए हुए? सर यहाँ पे अपने को हो गया 2.5 से 3 साल हो गया। और इससे रॉयल स्टिक से पहले भी काफ़ी लोग हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर थे, लेकिन मैं भी काफ़ी दिनों से देख ही रहा हूँ कि रॉयल स्टिक है जो काफ़ी अच्छा जी सर, मुझे लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिला है और बहुत अच्छे से बिजनेस ग्रोथ हुआ है। तो अभी जैसे सिकंदर अपने बिजनेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे तो सबसे पहले तो अपने जो व्यूअर हैं इनको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो वैरायटी है वो काफ़ी वैरायटीज़ है। जैसे रखते हैं वेज के अंदर भी रखते हैं, नॉन वेज के अंदर भी रखते हैं, फिर बेवरेज के अंदर जैसे कोल्ड कॉफ़ी वगैरह, सेक्स वगैरह, जूस वगैरह, सारी चीज़ें जी जी सब मिलेगा, सारी चीज़ हैं अपने पास। कोल्ड कॉफ़ी है, बर्गर है, और एक चीज़ और है अपने पास, जैसे नॉन वेज और वेज का जो काम है बिल्कुल सेपरेट होता है, मतलब किसी की चीज़ किसी के पास भी यूज़ नहीं होती है, ये अपना सबसे बेनिफिट है। तो जैसे कोई वेज खाने वाला है तो उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, नॉन वेज और वेज सब कुछ अलग अलग बनता है। जी सर, हमारे पास यही एक बेनिफिट है कि वेज और नॉन वेज वाला जो बंदा है वो बिल्कुल संतुष्ट होकर हमारे पास खा सकता है। जी ठीक है। तो अपने जो जैसे आपने 2.5 साल हो गया, आपने बताया कि इंडस्ट्री को ओपन किए हुए, तो 2.5 साल में आपने क्या ग्रोथ किया, मीन्स कहाँ कहाँ पे अपनी फ्रेंचाइजी, आपने अपना बिजनेस जो है वो कहाँ कहाँ तक फैला है अपने बात? सर अभी तो हमने चिड़ावा के अंदर अपने नाम से किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अभी जयपुर की प्लानिंग चल रही है, वहाँ पे भी शॉप वगैरह देख रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे भी स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले अपना एक गुड्डा में भी है जो अपना रोल स्टिक के नाम से नहीं है, वो चिकानों के नाम से है उसके अंदर। जैसे झुंझुनू का सर मुझे रिस्पांस पता है सिकंदर, झुंझुनू का जो रिस्पांस है वो बहुत अच्छा है और आपने बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रोथ किया 2.5 साल के अंदर। जी जी, रॉयल स्टिक को मैं खुद भी देख रहा हूँ इस चीज़ को। लेकिन आपने जब बात करें जैसे अदर फ्रेंचाइजी की, जैसे आपने बताया कि चिड़ावा के अंदर आपने फ्रेंचाइजी की, तो उसका क्या रिस्पॉन्स है? वहाँ पे भी बहुत अच्छा रिस्पांस है, वो भी अच्छा ग्रोथ कर रहा है बिजनेस, वहाँ से भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। जैसे फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे लोग हमसे बातचीत करने आए, अच्छा रिस्पांस है अपना वहाँ पे। और बूढ़ा की बात करें तो गुड्डा में सर ऐसे किया हुआ है, जैसे कोई बंदा अगर अपना खुद का आउटलेट बनाना चाहता है तो उसके नाम से भी अपन करके दे देते हैं, बाकी रॉ मटेरियल वगैरह सब अपना ही होगा। तो आपने बताया बूढ़ा का चिकानों के नाम से है, बट अपने रिस्पांस की यदि बात करें तो वहाँ का रिस्पांस कैसा है? वहाँ का भी रिस्पांस अच्छा है, वहाँ का भी अपना जो टेस्ट है ना वो एकदम बेस्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी तक मुझे ऐसे कोई शिकायत नहीं मिली, बहुत बढ़िया जा रहा है अभी तक। और वैसे भी सिकंदर मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू के जो बंदे हैं, ये भी जो लोकल झुंझुनू के बंदे हैं आसपास के हैं, तो वो रोल स्टिक के वो जो टेस्ट से हैं वो वाकिफ़ ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
सब लोग जो भी हैं फूड के जो शौकीन लगते हैं वो यहाँ पे जरूर विजिट किया होगा। जी जी, यहाँ पे बिल्कुल विजिट करते हैं। और अपने पास क्या है, बहुत सारी अलग वैरायटी है जो आपको पूरे मेरे हिसाब से तो राजस्थान में भी नहीं मिलेगा, झुंझुनू शेखावाटी में तो है ही नहीं। कुछ ऐसी चीज़ है जो लोगों को खुद को चट के आना पड़ता है, ऐसी भी बहुत सारी वैरायटी है अपने पास। और बिलीव मी दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो फूड इंडस्ट्री है ऐसा ग्रोविंग बिजनेस कोई दूसरा है भी नहीं। तो सिकंदर से मिलकर सबसे पहले अपने ये और जान लेते हैं कि इनकी जो फ्रेंचाइजी अपने लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी बंदे के पास में मीन्स क्या मीन्स जगह की क्या रिक्वायरमेंट रहती है, कैसी क्या लोकेशन होनी चाहिए, और जो अमाउंट वगैरह है वो क्या रहता है, रॉयल्टी वगैरह। मतलब जगह का तो ये है 30 बाय 15 की शॉप हो जिसके अंदर किचन भी हो जाए और सिटिंग भी हो जाए, ठीक है। बाकी शॉप वगैरह तो कुछ खास मैटर नहीं करता है, देख के मतलब वहाँ पे जाके विजिट करके देख लेते हैं कि काम की है कि नहीं, मतलब कैसी जगह है। प्लस ऐसे नहीं है कि हर कहीं आपको बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, पहले विजिट करेंगे साइड, उसके बाद वहाँ देखेंगे रिस्पांस कैसा आएगा नहीं आएगा, उसके बाद वहाँ पे शॉप चालू करवाएंगे आपको। वैसे सिकंदर यदि इस बात को भी मानते हैं कि आप जो अभी यहाँ पे रोलिस्टिक जो है जी वो मैन जो शहर के अंदर नहीं है, फिर अपने भी एक स्ट्रीट के अंदर ही है, हाँ। लेकिन बंदे जो यहाँ तक आ रहे हैं वो टेस्ट की वजह से ही यहाँ तक आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ टेस्ट की वजह से आ रहे हैं। हमारे पीछे भी और बहुत आउटलेट हैं, बट हमारे पास बहुत सारे बंदे ऐसे आते हैं जो पीछे की सारी शॉप छोड़ के आ जाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे जो एक बार आ गया तो वो कहीं दूसरी जगह बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा। जो अपने पास आ गया वो एक बार यहीं रहेगा फिर। सिकंदर जैसे आपने बात करें इंटीरियर की, जो इंटीरियर है वो काफ़ी अच्छा यहाँ का दिखाई दे, जैसे पम्पलेट वगैरह है, जो इंटीरियर है, लाइटिंग वगैरह सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। तो जैसे इंटीरियर की मैं बात करूँ तो इंटीरियर वगैरह जो है वो आप लोग ही सेटअप करके जी, देंगे? सारी थीम अपनी होगी, सारा सेटअप यही का ये वहाँ पे होगा। जैसे दूसरी जगह रोलिस्टिक खुलेगा तो सेम टू सेम रोलिस्टिक खुलेगा, सेम टू सेम जो यहाँ पे है। और जैसे व्यूवर्स जो हैं उनको एक ये भी प्रॉब्लम रहेगी, जैसे आपने ओपन कर दिया ये, अगला जगह आपको देगा तो इंटीरियर आप देते हो वहाँ पे, जी, किचन बिल्कुल। वगैरह आप ही तैयार करते जी हो? बिल्कुल बिल्कुल। जो मशीनरी वगैरह होती है उसका क्या होता है? सारा इक्विपमेंट्स अपन सब हमारे यहाँ से जाएगा, रोलिस्टिक से जाएगा, सारा इक्विपमेंट यहीं से मिलेगा। तो आप यदि व्यूवर्स कोई भी इंटरेस्टेड हो तो शौकत से एक बार सिकंदर से आप बात कर सकते हो इसके बारे में। और ये बता रहे हैं कि जो भी इंटीरियर वगैरह है, जो पम्पलेट वगैरह किचन वगैरह और मशीनरी वगैरह, तो सारा कुछ यही लोग करते जी, हैं? सारा यहीं से जाएगा, अपने यहाँ से बेंडिंग वगैरह सब अपन खुद ही करवा के देंगे। जो भी रॉ मटेरियल वगैरह वो सिकंदर ही प्रोवाइड करवाएंगे, यहीं से प्रोवाइड होता है। तो सिकंदर जैसे बात करें जैसे शेफ वगैरह होते हैं जो इसको बनाते हैं, फूड को बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, तो उसके लिए क्या रहेगा, वो अगला बंदा खुद करेगा या फिर आप लोग provide नहीं, करोगे? सारा सेफ वगैरह अपना ही जाएगा ना, क्योंकि रेसिपी अपनी रहेगी तो अपने ही बंदे सारी चीज़ बना के देंगे। उस हिसाब से पूरा स्टाफ, खाली व्यूवर्स को तो ये करना होगा, एक शॉप दिखानी होगी, उसको हम पूरी रेडी करके देंगे, लास्ट में बॉस चेयर पे आके बैठना है बंदे। ठीक है। तो मेरे मन के अंदर शंका है कि मीन्स कोई बंदा हो, जैसे झुंझुनू का बंदा हो, तो झुंझुनू के अंदर अपना कुछ आउटलेट खोलना चाहिए, तो पॉसिबल है? नहीं, झुंझुनू ज़्यादा बड़ा नहीं है कि झुंझुनू में तो हम अपनी आउटलेट रखेंगे, इसलिए झुंझुनू में तो नहीं है। बाकी दूसरी जगह जैसे सीकर है, जयपुर है, पिलानी है और जैसी जगह है वहाँ पे कर सकता है। और भी बहुत सी जगह है, जैसे चूरू हो गया, जी, जी, पिसाऊ हो जी, गया, जी, फिर हाँ। चिड़ावा में आपने हाँ, बताया, हाँ। एक जगह पे एक ही आउटलेट हो सकता जी, है, आप ये बिल्कुल, बताइए, एक ही हो ठीक सकता है। जैसे गुड्डा के अंदर आपने बताया चिकानो के नाम से, तो वहाँ पे भी तो रोलिस्टिक के नाम से हो सकता है सर? नहीं, अब वहाँ पे करने का मतलब ही है, छोटा सा शहर है तो गांव है, तो उसमें ये दिक्कत है, अगर वहाँ पे दूसरी आउटलेट हो जाएगी तो अपने ही कस्टमर तोड़ के बैठ जाएंगे ना। जैसे सिकंदर मैं आपसे बात करूँ, जैसे आपने झुंझुनू का मुझे बता दिया जी। कि एक ही यहाँ पे आउटलेट खुला है, जो भी है सही बात आपने बताई है कि इतनी बड़ी जगह ही नहीं है ये। जी 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 जी। तो जयपुर तो बहुत बड़ा है, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, ये फिर और कोई दूसरी जगह जैसे वो बड़ी देखो सिटी की बात- बड़ी डेवलप सिटी है, तो वहाँ पे क्या है, जैसे झुंझुनू तो एक छोटा सा शहर है, वैसा तो एक एरिया होता है जयपुर जैसी जगह बिल्कुल। में, तो वहाँ पे जैसे 5-7 किलोमीटर का जैसे भी गैप लगता है, उसके अंदर अपन दूसरा आउटलेट भी खुला देते हैं। जैसे पूना हो गया, जयपुर हो गया, ऐसी बड़ी जो सिटी हैं वहाँ पे अगर जैसे 5-10 किलोमीटर के बाद नई शॉप दूसरी खुलवा सकते हैं। सिकंदर ठीक है, आपने अच्छी बात बताई है, लेकिन मैं आपसे बात करूं कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितना हो जाता है, कितना क्या इन्वेस्टमेंट व्यूवर्स को करना पड़ता है, या फिर जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है उसको मीन्स कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट का तो देखो ऐसे है, 7-8 लाख के करीब तो हो ही जाता है, छोटी मोटी चीज़ें मिला के। बाकी इक्विपमेंट्स वगैरह सब आपको यहीं से मिलेगा, सारा बिल पे काम होगा। लेकिन टेस्ट की गारंटी आप ले रहे हो कि बिल्कुल, टेस्ट की गारंटी हम बैठे हैं, बिंदास आ सकते हैं। जो करेगा वो मीन्स बिल्कुल ग्रोथ करेगा। अभी तक हमने तीसरा आउटलेट है हमारा, अभी तक हमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई है, टेस्ट वाइज हमें कोई कंप्लेंट नहीं है।
सिकंदर वैसे ही बता रहे हैं कि इनका जो आउटलेट है अभी सिक्कर मीन्स चिड़ावा के अंदर हुआ है, फिर बुढ़ा के अंदर दूसरे के नाम से है किसी। तो ऐसा कोई नहीं है कि आप रोलिस्टिक के नाम से ही ले हो, ठीक है। नहीं। अब यदि रोलिस्टिक के नाम से लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज अपना खुद का भी ब्रांड कोई बनाना चाहता है जैसे बुढ़ा इधर वो करवा उसको भी सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल आप सपोर्ट करते हो, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह वो सारा कुछ इनके लिए लोग प्रोवाइड करवा देते हैं। और ज़्यादा मीन्स आपको जानना है कि प्रॉपर जो है कितना क्या इन्वेस्टमेंट होगा फ्रेंचाइजी के लिए, तो आप मिल करके जान सकते बिल्कुल, हो। बिल्कुल। यहाँ का एक बार सिकंदर आप एड्रेस बता दीजिए, और वैसे इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर हर वीडियो की तरह मैं मेंशन कर दूँगा, तो एक बार आप इनसे बात भी कर सकते हो। और विजिट करने के लिए झुंझुनू के अंदर है, और लोकेशन के लिए मैं इनसे एक बार एड्रेस पूछ लेता हूँ, बता दीजिए। लोकेशन अपनी है झुंझुनू के अंदर नगर परिषद के सामने वाली गली है, पीछे बिहाइंड में इलाहाबाद बैंक है, मान नगर इलाहाबाद बैंक के पास भी आप आ सकते हैं, आके किसी को भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आइए मिलकर जानते हैं कि जो यहाँ पे फूड टेस्ट करने हैं उन बंदों से मिलकर बात करते हैं कि रोलिस्टिक का जो टेस्ट है वो कैसा है। भाई नाम क्या है आपका? तो कहाँ से है आप? झुंझुनू से। वो टेस्ट कैसा है? टेस्ट बहुत बढ़िया है। कितने दिन से आ रहे हैं आप? हो गया 1 महीने से। 1 महीने से कंटिन्यू। कहाँ से हो भाई आप? मैं चूरू से। चूरू से है। तो दोस्तों ये चूरू से आए हैं टेस्ट करने के लिए, तो काफ़ी दिन से आ रहे हो, कितने दिन से आ रहे हो? फर्स्ट टाइम आया। फर्स्ट टाइम टेस्ट करने कैसा टेस्ट? भाई आप कहाँ से हो? कितने दिन से आ रहे हो? फर्स्ट टाइम आए टेस्ट कैसा है? बस बहुत अच्छा है। कौन सा बर्गर है? ये रोल स्टिक बर्गर है। रोल स्टिक बर्गर, ठीक है। कैसा टेस्ट है? बहुत शानदार टेस्ट है और सेकंड टाइम आया हूँ मैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा टेस्ट है और शानदार चीज़ है। सेकंड टाइम इसीलिए है क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा लगा इसलिए सेकंड टाइम और फिर भी कभी आया हूँ। भाई कैसा कहाँ से आप? चूरू से। कितने दिन से आए हैं? काफ़ी टाइम हो गया। झुंझुनू से। कैसा लग रहा है टेस्ट? बढ़िया। बढ़िया टेस्ट। आप भी झुंझुनू से? टेस्ट कैसा है? कितने दिन से आ रहे हैं आप? वैसे तो मंडाव से हूँ मैं, तो जब भी झुंझुनू आता हूँ तो यहाँ पे जरूर आता हूँ। मंडाव से हो, बट जब भी झुंझुनू आते हो तो रोड स्टिक को जरूर टेस्ट करते हैं। तो भाई नाम क्या आपका? मेरा नाम जाहिर है। जावेद। कहाँ से हो आप? मंडाव आज से। स्पेशली बर्गर खानी है। अच्छा, मैं जितनी बार भी झुंझुनू आते हो तो टेस्ट कर मिस नहीं करते हैं। टेस्ट फैंटास्टिक है। क्योंकि काफ़ी क्या बोला? टेस्ट इनका फैंटास्टिक है। टेस्ट फैंटास्टिक है। क्या है ना कि ग्राहक को जो चाहिए ना, किफ़ायती भी है, टेस्टी भी है, साथ में मतलब कि इनका व्यवहार भी है, तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर भी मिलता है कस्टमर को, इसलिए एक अच्छी जगह है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बात बोली है। तो दोस्तों ये था रिव्यू, जो भी बंदे यहाँ पे खाने के लिए जो बैठे हैं इनसे टेस्ट की हमने बात की है, और टेस्ट जो कैसा है वो हमने इन लोगों से जान लिया है। तो बिल्कुल आप आगे भी हम लोग इस चैनल के माध्यम से ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, जो भी झुंझुनू के अंदर जॉब होगी या फिर अर्निंग का जो भी सोर्स होगा, चाहे आप फ्रेंचाइजी की बात करो या फिर किसी बिजनेस की बात करो या फिर जो भी नई हायरिंग होती है कहीं पे भी, इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों के बीच में ला रहते हैं। यदि ऐसी जानकारी आप लोगों को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।